न्यूज़ एट 8 में अब खबरें विस्तार से। बात जस्टिस यशवंत वर्मा मामले की। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित 3 जजों की टीम जांच करने उनके घर पहुंची, तो दूसरी तरफ राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने फ्लोर लीडर्स की बैठक बुलाई। साथ ही उनके ट्रांसफर को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। एक रिपोर्ट। एक तरफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में बार एसोसिएशन जस्टिस वर्मा के ट्रांसफर का विरोध कर रहा है, तो दूसरी तरफ जस्टिस वर्मा के घर नोट मिलने के आरोप के बाद वो मामले में दागदार हैं या बेदाग, इसकी जांच भी शुरू हो गई है। इसी बात की जांच के लिए 3 जजों की कमेटी बनाई गई है और कमेटी बनते ही दिल्ली स्थित जस्टिस वर्मा के घर पर जांच के लिए टीम पहुंची। कमेटी करीब 45 मिनट तक वहां रुकी और इस दौरान तीनों जज उस कमरे में भी गए जहां जले हुए नोट मिले थे। जांच किस तरीके और किन नियमों के तहत होगी, ये कमेटी खुद तय करेगी। अब जानिए कि जस्टिस वर्मा पर लगे आरोपों की जांच के लिए बनी कमेटी में कौन कौन हैं। शील नागू, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस। जीएस संधावालिया, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस। अनु शिवरामन, कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस। यही वो 3 राज्यों के चीफ जस्टिस हैं जो जस्टिस वर्मा पर लगे आरोपों की जांच कर रहे हैं। ये पैनल को ही तय करना है कि कैश मिलने के मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ एक्शन होना चाहिए या नहीं। हालांकि पैनल कार्रवाई करने का हकदार नहीं होगा। पैनल बस अपनी रिपोर्ट सीजेआई संजीव खन्ना को सौंपेगा। अगर पैनल को लगता है कि आरोपों में दम है और उजागर किए गए कदाचार के बाद जस्टिस को हटाने की कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए, तो चीफ जस्टिस ये रास्ते अपना सकते हैं। एक तरफ कैश कांड में जस्टिस वर्मा जांच के दायरे में हैं, तो दूसरी तरफ इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। वकील जस्टिस यशवंत वर्मा के इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर का विरोध कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि जस्टिस वर्मा के घर पर आग लगी थी और आग बुझाने के दौरान उनके घर पर अधजले नोटों के मिलने का आरोप लगा था। इसके बाद से ही मामला तेजी से सुर्खियां बन गईं। आशीष भार्गव की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। बात अब बीजेपी की, जो अब सौगात मोदी किट के जरिए अल्पसंख्यकों को लुभाने में जुट गई है। मुस्लिम समाज के करीब 32 लाख लोगों को एक किट दिया जाएगा। विपक्ष आने वाले विधानसभा चुनावों को हालांकि याद कर रहा है। एक रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद पीएम जी को। सूट भी मिल रहा, सेवैया भी मिल रहा, चीनी भी, बहुत शुक्रिया है उनका। सौगात ए मोदी का नाम अल्पसंख्यकों को अपने खेमे में करने का काम। एक तरफ अल्पसंख्यकों में ईद की खुशी है, तो दूसरी सौगात ए मोदी का तोहफा। एक तरफ बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे पर चलकर देश की सियासत में अपनी मजबूत धमक दिखाने में कामयाब हुई, तो दूसरी तरफ सौगात ए मोदी की चाल चलकर अल्पसंख्यकों को अपनी ओर खींचने में जुट गए हैं। ईद का मौका भी है और दस्तूर भी। सौगात ए मोदी के नाम पर ये बीजेपी का नया दांव है। अब समझिए कि ईद पर बीजेपी का सौगात ए मोदी क्या है। इसके तहत पार्टी के कार्यकर्ता पूरे देश में मुस्लिम, सिख और ईसाई समुदाय के लोगों के बीच जाएंगे और उन्हें सौगात ए मोदी की किट देंगे। ईद, बैसाखी और गुड फ्राइडे के दौरान किट बांटी जाएगी। बीजेपी का ये अभियान सियासी गलियारों में आग की तरह फैल गई है। जरा सुनिए मुसलमान क्या कहते हैं। बहुत फायदा हो जाएगी। मैं तो पहली बार आ गई हूँ यहाँ पे, मुझे पता भी नहीं था, पहली बार आई हूँ। हम उनको शुक्रिया कहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पीएम जी को। चलो गरीबों को कुछ तो सहायता मिला। सूट भी मिल रहा, सेवैया भी मिल रहा, चीनी भी, बहुत शुक्रिया है उनका। हाँ, कुछ ना कुछ तो मदद होगी गरीबों की, इससे ज्यादा नहीं, थोड़ी मदद तो होगी एक तरह से। हम लोग कमाते खाते मिला तो आए हैं, किसी ने बताया था तो आ गए। बीजेपी की अल्पसंख्यक मोर्चा ने ईद के मौके पर 32 लाख मुस्लिमों को ये विशेष किट बांटने की तैयारी की है। अब की सौगात ए मोदी किट में क्या क्या है? किट में खाने पीने का सामान होगा। घर की महिलाओं के लिए सलवार सूट के कपड़े होंगे। पुरुषों के लिए कुर्ता पायजामा शामिल होगा।
सेवइयां होंगी, खजूर होगा, मेवे और चीनी भी शामिल होगी। इसके अलावा हर किट की अनुमानित कीमत 500 से 600 रुपए होगी। त्योहार अगर मनाना चाहते हैं तो सभी त्योहार मनाने चाहिए। समाजवादियों का हमेशा ये पक्ष रहा है कि सभी त्योहार मनाने चाहिए, किसी भी धर्म के हों। खुशी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी अब मनाने लगी है बड़े पैमाने पर, और भारतीय जनता पार्टी वो दल है, उससे अगर एक वोट मिल रहा हो कुछ करने से तो वो तुरंत परफॉर्म कर देंगे वो चीज। इससे पहले बीजेपी मुंबई में एक कार्यक्रम कर चुकी है और 200 मस्जिदों को टारगेट किया है। सौगाते मोदी का सबसे बड़ा फोकस बिहार विधानसभा चुनाव है। बिहार में बीजेपी का मुस्लिम वोटर्स के बीच जाकर सौगात देने की ये योजना है। अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात कॉमेडियन कुणाल कामरा की। एकनाथ शिंदे पर कुणाल की कॉमेडी से विवाद शुरू हुआ और धीरे धीरे ये बड़ा सियासी रूप इसने ले लिया है। अफसोस की बात यह कि अब जिस हॉल में कॉमेडियंस परफॉर्म करते थे उस हॉल को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया है। एक रिपोर्ट। मुंबई का ये वही हैबिटेट सेंटर है जहां कुणाल कामरा के मुख से निकली कॉमेडी ने सियासी बवाल खड़ा कर दिया। ये वही हैबिटेट सेंटर है जहां बेहतरीन कॉमेडियन की कॉमेडी के ठहाकों से पूरा हॉल गूंज जाया करता था। लेकिन कुणाल कामरा ने अपनी कॉमेडी से ऐसा कहर ढाया कि शिवसैनिकों ने पूरे हॉल को ही तोड़ डाला। और अब यहाँ कॉमेडी के ठहाके कभी नहीं लगेंगे। वजह है इंस्टाग्राम पर किया हुआ वो पोस्ट जिसमें लिखा है, हैबिटेट हाल ही में बने कुणाल कामरा के वीडियो के निर्माण में शामिल नहीं था और उसमें व्यक्त विचारों का समर्थन नहीं करता। हम वीडियो से आहत सभी लोगों से दिल से और ईमानदारी से माफी मांगते हैं। इंस्टाग्राम पर किया गया ये पोस्ट हैबिटेट हॉल के मालिक का है। इस पोस्ट के साथ ही उन्होंने अनिश्चित काल के लिए इस हॉल को बंद कर दिया है। हैबिटेट हॉल का बंद होना कॉमेडी के फैंस के लिए एक बड़ा झटका है। रविवार की शाम को शिवसैनिकों ने हैबिटेट हॉल पर इसलिए हमला कर दिया था क्योंकि स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने एक फिल्मी गाने की पैरोडी बनाकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर तंज कसा था। ये पहली बार नहीं है जब इस कॉमेडी क्लब में होने वाले किसी प्रदर्शन ने बड़े विवाद का रूप लिया हो। पिछले साल फरवरी में विवादों में घिरे इंडियाज गॉट लेटेंट नामक शो की शूटिंग भी इसी जगह पर हुई थी। विभिन्न यूट्यूबर्स जैसे रणबीर इलाहाबादिया और समय रैना पर माता पिता के सेक्स पर टिप्पणी करने के लिए आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे, जो कथित रूप से इंसेस्ट का संकेत देते थे। मामले की जांच के दौरान मुंबई पुलिस की एक टीम ने क्लब के परिसर का मुआयना भी किया था। अब कुणाल कामरा के कॉमेडी से उपजे नए विवाद से सियासत है कि थमने का नाम नहीं ले रही है। जिस इंसान के पास उसकी इज्जत ही सब कुछ है, आप जो है कॉमेडी के नाम पर उनकी इज्जत उछाल रहे हैं, उनकी अपकीर्ति कर रहे हैं, उनके काम को डिसरिगार्ड कर रहे हैं। शिंदे जी जो है वो कभी किसी जमाने में रिक्शा चलाया करते थे, आज वो अपने दम पर इतना आगे आए हैं। और ये कौन उनके खुद की क्या क्रेडेंशियल्स है, कौन है ये लोग? मैं कहती हूँ कि हमारा समाज कहाँ जाता जा रहा है। इन्फ्लुएंसर ये जो एक 2 मिनट की फेम के लिए कहाँ जाता जा रहा है, ये हमें सोचना है। कुणाल कामरा क्यों माफी मांगे ये एकनाथ शिंदे बता दे, क्योंकि कुणाल कामरा ने जो कल कहा है, जिसका उसने उल्लेख किया है, वो चोर और गद्दार है। क्या एकनाथ शिंदे ये स्वीकार करते हैं कि वो चोर और गद्दार है और इसलिए उनको मिर्ची लगी? मिर्ची क्यों लगी, इस पे बात हो, फिर आगे की बात हो सकती है। एक तरफ सियासत जारी है तो दूसरी तरफ हैबिटेट हॉल पर हमले के बाद हैबिटेट ने घोषणा की कि जब तक प्रबंधन कोई ऐसा तरीका नहीं ढूंढ लेता जिससे मंच को सुरक्षित रूप से चलाया जा सके, तब तक क्लब बंद रहेगा। इस फैसले से मुंबई के कॉमेडी प्रेमी दुखी हैं। जितेंद्र दीक्षित, एनडीटीवी मुंबई। बात अब पश्चिम बंगाल की। सूबे में विधानसभा चुनावों में करीब 1 साल का समय ही बचा है, लेकिन अभी से ही वहां की सियासत में गर्मी आ गई है। वोटर लिस्ट को लेकर सियासी बवाल खड़ा हो गया। एक रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट पर सियासी बवाल है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। कभी बीजेपी तो कभी टीएमसी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे हैं।
अब बीजेपी ने दीदी पर सबसे बड़ा आरोप मढ़ दिया है। बीजेपी ने ममता बनर्जी पर आरोप लगाया है कि उनके इशारे पर बांग्लादेशियों और रोहिंग्या मुसलमानों के नाम वोटर लिस्ट में जोड़े जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के बीजेपी के सह प्रभारी अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा, तृणमूल सरकार वोटर लिस्ट से हिंदुओं के नाम हटा रही है और सीमा से सटे इलाकों में बांग्लादेशी रोहिंग्या के नाम जोड़े जा रहे हैं। ये कदम मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देशों के तहत उठाया जा रहा है। ये हिंदुओं का मत अधिकार छीनने का एक सुनियोजित प्रयास है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अभी करीब 1 साल का वक्त बचा है और अभी से दोनों पार्टियों के बीच ठन गई है। इधर बीजेपी ने टीएमसी पर बड़ा आरोप लगाया, उधर टीएमसी भी जवाब देने में पीछे नहीं रही। जब सीए भी आया था उस समय वायलेंस कराया, पुलिस चुप रही, मुसलमानों को देखकर स्टेशन जलवाया, ट्रेन जलवाया मुर्शिदाबाद में, हिंदुओं के ऊपर आक्रमण हुआ और उसके बाद सीए भी पारित होकर सीए बनने के बाद लोगों को डराया ममता बनर्जी कि आप सीए में अप्लाई मत करिए तो आपका सिटीजनशिप चला जाएगा। और बंगाल सरकार की दिए जो रियायतें देती है, जो भी उनके जो स्कीमें चलती है, कोई भी स्कीम आपको नहीं मिलेगी। लोगों को डराया, लोगों को बाध्य किया अप्लाई नहीं करने के लिए। आज वही ममता बनर्जी हिंदू रिफ्यूजियों को ट्रैप में डालकर आज उनकी वीडियो नोटिस भेज रही है कि वहाँ पे पश्चिम बंगाल के हिंदुओं को, रिफ्यूजियों को कि आप नागरिक है, प्रमाण करिए। देखिए, अमित मालवीय जो बोला है वो एकदम सरासर झूठ है। वो 2 बार पश्चिम बंगाल से हार गई है, एक बार 2021 में, फिर 2026 में। और वो लोग वोटर दूसरे राज्य से वोटर लेके जैसे महाराष्ट्र में जीता है, जैसे दिल्ली में जीता है, वैसे वो लोग चाहते हैं पश्चिम बंगाल में वही करेंगे। हमारा ममता दीदी जो पश्चिम बंगाल का चीफ मिनिस्टर है वो पकड़ लिया है और हम लोग ग्राउंड में सब कम कर रहे हैं। अभी देख रहे हैं जो पश्चिम बंगाल में कोई दूसरा राज्य से वोटर आके हमारा राज्य में वोट ना दे सके और ये गलत है, सरासर झूठ है। इससे पहले ममता बनर्जी फेक वोटर लिस्ट के नाम पर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर चुकी है और चुनाव आयोग पर भी कीचड़ फेंकने में पीछे नहीं रही। उन्होंने आरोप लगाया था कि बीजेपी फर्जी वोटरों के नाम जोड़कर आने वाले विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। हालांकि चुनाव आयोग ने ममता के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। हिमांशु शेखर मिश्रा की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।